जल संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही अमृत सरोवर योजना में हद दर्जे का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। इस योजना के तहत जल संरक्षण के लिए बनाए जा रहे तालाबों की गुणवत्ता इतनी घटिया है कि इसका उदाहरण एतमादपुर तहसील के गांव सवाई में सिद्ध बाबा कुंड में बनाए गए घाट से लगाया जा सकता है। 8.5 लाख रुपए में महज 8 सीढ़ियों का घाट 1 साल में ही दरक गया। घाट के दोनों तरफ की दीवारों में मोटी दरारें पड़ गई हैं, सीढ़ियां भी दरक रही हैं। तालाब का पानी रोकने के लिए चारों ओर दीवारों तक बनाई गई। ग्रामीणों ने बताया कि एक ऐतिहासिक कुंड का पानी चमत्कारिक है। 400 साल पुराने इस कुंड के पानी से आंखें ठीक हो जाती हैं। भैंस दूध ना दे रही हो तो इसका पानी लगाने से इसमें दूध आ जाता है। इसके अलावा धार्मिक कार्यक्रम में इसके पानी का उपयोग भी जरूर किया जाता है। काम आप देख सकते हैं, ये जहाँ हम स्थान खड़े हुए हैं ये सिद्ध स्थान है और हम सभी क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों की ये मान्यता है कि यहाँ पर आने से यहाँ हमारे गुरुजनों का प्रवास रहा था। या तालाब भी है, इसका हम लोग क्षेत्र के लोग जो पानी भी ले जाते हैं, जैसे कोई कार्यक्रम होता है इस तालाब का पानी भी उसमें प्रयोग करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि अगर इस पानी का प्रयोग करते हैं तो मान लीजिए कि जो ऑयल का प्रयोग किया जाता है उसमें कमी नहीं पड़ती है, ऐसी मान्यता हम लोगों की है। अब उसी का सौंदर्यीकरण होना था, मतलब ये तालाब अध्यात्म से जुड़ा हुआ तालाब है और जो स्थान पर खड़े हुए हैं वो भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ। यदि आध्यात्मिक चीज़ पर भी भ्रष्टाचार हो जाए तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता है। और ये जो प्रशासनिक जो योजना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, उस पर भी प्रश्न लगाते हैं। और ये जिम्मेदार कौन है? जो कार्यदायी संस्था जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदार इसके। आप देख सकते हैं जिस स्थान पे हम खड़े हैं, जो ये सीढ़ियां हैं ये भी जर्जर हो चुकी है। 1 साल हुआ है निर्माण कार्य हुए और ये चटक चुके हैं। अब आप समझ सकते हो इनमें दीवारों में दरार पड़ चुकी है, इन पे सीढ़ियों में दरार पड़ चुकी है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं ये कितने समय तक और चल सकती हैं सीढ़ियाँ। मतलब करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके जनहित योजनाओं को धरातल पर परोसा जाता है, उसमें भ्रष्टाचार किया जाता है। पहले तो ये समझ लीजिए 2 प्रकार से भ्रष्टाचार होता है। एक तो जितने का बजट आवंटित होता है उसमें भ्रष्टाचार किया जाता है कि बजट होगा मान लीजिए 10 लाख रुपए का, कि कोई योजना में कार्य होगा तो वो 10 लाख रुपए उसमें खर्च होना है। अब 10 लाख तो खर्च होंगे नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक टीएडीए कटता है, वो वहाँ भी माइनस हो जाता है। अब 10 लाख में तो 5 लाख बचे, 5 लाख में भी तो ये भ्रष्टाचार होता है। जो मानक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई सीढ़ियाँ का निर्माण कार्य होना है तो उसमें जो बालू का प्रयोग किया जाएगा, उसमें जो सीमेंट का प्रयोग किया जाएगा, जो उसमें सरिया का प्रयोग किया जाएगा, वो जो मतलब कुल मिला के है जो घटतौली प्रयोग किया जाता है, तो उसके चलते ये सब चीज़ें हो रही हैं। आपको मानना भ्रष्टाचार हुआ है? और सीधी सी बात आप दिख नहीं रहा है। 1 साल में आप अपने घर में बनाते हो और आप छोड़ो, अगर गारे तो चिनवाए देते तो 1 साल में जो दरार नहीं पड़ती, समझ रहे हो? गारे थे, मट्टी थे, जब तालाब की अगर मट्टी निकाल के अगर यहाँ सीढ़ी बना दो तो 1 साल में दरार नहीं पड़ेगी। बात समझ गए? और यहाँ किसका लाखों लाख रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है तो प्रश्न चिन्ह अधिकारियों पर लगाते हैं, जिम्मेदार अधिकारियों पर लगाया जाता है। और हम ये डिमांड करते हैं और जनता से भी गुजारिश करते हैं कि ऐसे तमाम लोगों का विरोध किया जाए और उन्हें जवाब दिया जाए और उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करवाने में लिप्त हैं। हाँ जी, जलकुंभी सीसा जी बाढ़ से में आई है बम्बा के पानी से। हमने प्रधान से भी कहा है कि इसको सफाई करवावे, पर वो आनाकानी करता है कि उसने 10-12 मेहंदी लगाए, थोड़ा सा साफ है वो काम। उसमें सिटी दिख रही है तो मालूम नहीं कितना पैसा लगाया, बताते हैं तो मैं सुना है 8.5 लाख रुपये उठा लिया है, काम पूरा हुआ नहीं है। तो गांव वाले भी सबने मिलके और उनको सूचना दी। तो हाँ, वो पेड़ों के बारे में तो ये हुआ है कि वो पेड़ हर साल लगाए जाते हैं, उनको सूखा सूखा पटक जाते हैं, ना पानी देते हैं, ना कुछ तार की व्यवस्था है। जो हमारे पेड़ लगाए हुए हैं उनके फोटो ले जाते हैं हर बार, और कुछ नहीं है। 15 अगस्त को झंडा फहराया है और कुछ नहीं है। 100 ग्राम रेवड़ी भी नहीं है कि चेटा चेटी भी खा लें, कुछ नहीं है। अब ये जो तालाब है इसमें क्या कहते हैं, पानी पीने लायक है क्या इसका? हाँ, ये शुद्ध कुंड है, इसमें तो पानी ऐसे आँख में आ जाए, भैंस दूध नहीं दे रही हो उसके लिए भी जाता है यहाँ सिद्ध कुंड। इसमें कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज यह कुंड बदहाल है। सरकार की अमृत सरोवर योजना में भी इसका सही से रखरखाव नहीं हो पा रहा। कुंड के पानी को कई और जलकुंभी ने पूरी तरह ढक लिया है, जिसके चलते चमत्कारिक कुंड के पानी का उपयोग नहीं हो पा रहा। दैनिक खोज इंडिया के लिए एतमादपुर से शशिकांत गुप्ता की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक खोज इंडिया को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।